कलयुग में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? कलयुग में कौन कौन से देवता है? अभी का वर्तमान समय कलयुग का समय चल रहा है। पहले के समय में जब सतयुग चल रहा था, तब कोई भी मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना करता था तो भगवान उन्हें साक्षात आकर दर्शन देते थे और मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण करते थे। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी के कलयुग के समय में कोई भी मनुष्य अगर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान साक्षात आकर दर्शन नहीं देते हैं तथा मनुष्य की मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती हैं। ऐसे में मनुष्य के मन में सवाल उठता है कि इस कलयुग के समय में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा कलयुग के जागृत देवता और कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के क्या उपाय हैं। अभी कलयुग का समय चल रहा है, तब कुछ ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा करने से हमारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है, जिनमें हनुमान जी, काल भैरव, खाटू श्याम जी, शनिदेव और बाबा महाकाल हैं। यह सभी देवता कलयुग में भी साक्षात है, जो मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और यह कलयुग के 5 जागृत देवता माने जाते हैं। वैसे कलयुग में सबसे बड़े देवता बाबा महाकाल को माना जाता है, जो शिवजी का ही अवतार हैं। वैसे आपको बता दें कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। आज के समय में कलयुग चल रहा है, ऐसे में मनुष्य भी पाप करने से रुकता नहीं है। मनुष्य की भगवान के प्रति अब सच्ची श्रद्धा नहीं रही, वह सिर्फ मुसीबत के समय ही भगवान को याद करता है। अब आप ही सोचिए, जिन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, मनुष्य सिर्फ स्वार्थ की भावना से ही भगवान को याद करता है, तो ऐसे में भगवान कैसे मनुष्य की सहायता करेंगे? जो मनुष्य स्वार्थ भाव से और अपने जीवन में ईमानदार रहकर नित्य रूप से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति न हो ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन आज के समय में घंटों बैठकर भगवान की आराधना करना मनुष्य को थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आप फिर भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भवसागर पार करना चाहते हैं, तो कलयुग के समय में सिर्फ आप ईश्वर को हृदय में धारण कर लीजिए। जिस प्रकार सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य काफी वर्षों तक भगवान की साधना करता था, तब कहीं भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग के समय में ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको भगवान को सच्चे दिल में धारण करना है और अपने जीवन में ईमानदारी रखनी है। किसी मनुष्य को कोई भी हानि नहीं पहुंचानी है, इससे भगवान खुश होते हैं और उनके आशीर्वाद की हमें प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।